हम शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 167। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। हिंदी की वर्कशीट है, लिख लेंगे, क्लास लिख लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज फिर हम लोग नटखट चूहे के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ लिखा है, आपने पिछली पत्रिका में पढ़ा था कि किस प्रकार चूहे ने अपनी टोपी पर सुनहरे व पहले सितारे लगवाकर और उसे बहुत उसने अपनी टोपी बनवाई, उस पर तरह तरह के सितारे लगवाए, सुनहरे लगवाए, रुपैले लगवाए, ठीक है। और उसे लगवाकर वह जो है बहुत ज़्यादा खुश भी हुआ। आइए आगे क्या हुआ ये याद करते हैं और कहानी को पूरा करते हैं। तो देखिए आप सब जानते हैं कि किस तरह से चूहा निकला, फिर वो गया, उसने टोपी बनवाई, फिर उसने टोपी को सिलवाया, फिर उसने टोपी पहन के देखी, जब उसे अच्छी लगी तो उसने सोचा इसे थोड़ा और डेकोरेटिव होना चाहिए, और फिर उसने क्या करा, उस पर नग मोती वगैरह लगवाए। फिर वो बादशाह पास जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स के जवाब देते हैं। तो लिखा है, नीचे दी गई पंक्तियों को बोलकर पढ़िए और क्या करना है कि कहानी के आधार पर खाली स्थान को भरिए। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं और एक एक खाली स्थान को भरते चलते हैं। तो आप लोग हाथ के हाथ लिखते चलेंगे। टोपी बनकर तैयार हो गई, तो फिर यहाँ आएगा टोपी पहनकर चूहे को लगा कि मैं ये टोपी किसे दिखाऊं। तो यहाँ पे क्या आएगा, इस जगह पे आएगा टोपी, टाटा में ओ की मात्रा, पापा में बड़ी ई की मात्रा, टोपी, और यहाँ आएगा किसे दिखाऊं। तो दिखाऊं कैसे लिखा जाता है, यहाँ मैं लिख रही हूँ, दादा में ई की मात्रा, खा में आ का डंडा, बड़ा ऊ और ऊपर चांद बिंदी, दिखाऊं। इस जगह पे आप लिख लेंगे, ठीक है। यानी टोपी बनकर तैयार हो गई और चूहे ने जब वो टोपी देखी तो वो बहुत खुश हुआ और उसने सोचा मैं ये टोपी किसे पहनकर दिखाऊं। यहाँ तक लिख लिया। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखा है, चलो अपनी चमकीली टोपी, क्या आएगा, महाराज, ठीक है, महाराज को ही दिखाता हूँ। तो महाराज कैसे लिखना है, माँ, हा में आ का डंडा, रा में आ का डंडा, जा, महाराज, ठीक है, लिख लेंगे। चलो मैं अपनी चमकीली टोपी महाराज को ही दिखाता हूँ, लिख लिया महाराज। आगे चलते हैं। 1 घंटे के अंदर ही नटखट, तो यहाँ क्या आएगा, चूहा, तो लिखेंगे चा में बड़े ऊ की मात्रा, हा में आ का डंडा, चूहा। नटखट चूहा राजा के पास आ पहुँचा, ठीक है। राजा ने चूहे को, ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, चूहे को फिर क्या आएगा, देखा, दादा में की मात्रा, खा में आ का डंडा, देखा, और पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ठीक है। तो चूहे ने कहा, क्या कहा, चलिए वो लिखते हैं। चूहे ने कहा, महाराज, पहले ये बताइए कि मैं कैसा लग रहा हूँ, ठीक है। राजा ने जवाब दिया, वाह तुम तो एकदम, तो क्या आएगा, राजकुमार, कैसे लिखेंगे, रा आका डंडा जा, राज, का में छोटे ऊ की मात्रा, माँ में आका डंडा, राजकुमार, ठीक है। तो लिख लेंगे राजकुमार। फिर आगे लिखा है, राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा, तो फिर यहाँ क्या आएगा, उतरो, ऊ त रा में ओ की मात्रा, उतरो गद्दी से, यानी अगर मैं राजकुमार लग रहा हूँ तो तुम गद्दी से उतरो। यहाँ तो क्या आएगा, यहाँ मैं बैठूंगा, यानी कि अब तुम उतरो, मैं यहाँ बैठूंगा। मैं तुम्हें अपना, ठीक है, नहीं दूंगा। तो बादशाह ने क्या कहा, मैं तुम्हें अपना सिंहासन, तो कैसे लिखा जाएगा, सा में ई की मात्रा, हा का डंडा, सा ना, और ऊपर यहाँ पे चंदबिंदी, सिंहासन, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा। राजा ने उत्तर दिया। चूहा भी अपनी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बात, बा में आकरंडा, ता, बात पर अड़ा रहा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, चूहा भी अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने, तो अब आगे क्या आएगा, राजा ने आदेश, ठीक है, कैसे लिखेंगे, बड़ा आ, दादा में एक ही मात्रा, शाह, आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े, ठीक है। फिर क्या हुआ, चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े, ठीक। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, राजा ने चूहे से कहा, तुम तो राजकुमार लग रहे हो। राजकुमार किसे कहा जाता है। तो आप यहाँ इसका आंसर लिखेंगे, राजा
के बेटे को राजकुमार कहा जाता है। आई समझ में बात? यानी जो राजा का बेटा होता है उसको ही हम लोग राजकुमार कहते हैं। रा में आकर अंडा, जा में आकर अंडा राजा, ठीक है। का में एक ही मात्रा के, बा में एक ही मात्रा, टाटा में एक ही मात्रा बेटे को, का में ओ की मात्रा, ऐसे करके को राजकुमार कहा जाता है। कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कहानी में नटखट चूहा राजा के सिंहासन पर क्यों बैठना चाहता था? तो क्यों बैठना चाहता था? ताकि वो अपने दोस्तों को कहानी सुना सके। तो आप यहाँ से लिखेंगे ताकि वे अपने, ठीक है, अपने दोस्तों को कहानी सुना सके। कर लेंगे आप लोग, क्योंकि वो इसलिए करना चाहता था ताकि वो अपने दोस्तों को कहानी सुना सके और उन पे अपनी शेखी बघार सके कि अरे मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, है ना, बादशाह के सिंहासन पे बैठ के आया हूँ। अब आगे बोलते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा है, दर्जी शब्द में र की आवाज़ है जिसे ऊपर निशान के रूप में लिखा गया है। ऐसे आधा रा ऊपर लगता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ और शब्द नीचे दी गई वर्ग पहली से ढूंढ कर लिखिए। तो चलिए अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए, एक तो पार्क आपको दिया है जो कि आपने लिख लिया। इसके बाद आप यहाँ से लिख सकते हैं गर्दन, तो ग र द न गर्दन, ठीक, एक हो गया। इसके बाद आप लिख सकते हैं गर्मी, तो आप लिखेंगे ग र मा में ई की मात्रा ऊपर रा लग जाएगा, गर्मी, ठीक है। इसी तरह से और क्या लिख सकते हैं, दर्द, तो आप इसे कर लेंगे द, फिर द और दा के ऊपर रा, दर्द, ठीक है। इसी तरह से ये आपका यहाँ पे देखिए ये लिखा है दर्जी, तो आप इसे लिख लेंगे द र ज़ा में ई की मात्रा ऊपर रा लग जाएगा, दर्जी। ऐसे ही आप लिख लेंगे कुर्सी, ठीक है, का में ऊ की मात्रा, सा में ई की मात्रा ऊपर रा, कुर्सी, ठीक है। इसी तरह से आप लिख लेंगे ये सर्दी, ठीक, तो आप ऐसे लिखेंगे स दा में ई की मात्रा ऊपर रा, सर्दी, ठीक। इसी तरह से आप लिख लेंगे बर्तन, तो आप लिखेंगे ब त तापे ऊपर र और ना, बर्तन, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। एक ये यहाँ पे लिखा है कुर्ता, का में ऊ की मात्रा, आधा रा, ता में आकर अंडा, कुर्ता, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसे आसानी से कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप लोग इसे लिख लेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप लोग ने लिख लिया। यहाँ मैंने अंडरलाइन इसीलिए कर दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये देखिए ये सारे मैंने बना दिए हैं, तो आप इसको ऐसे करके आसानी से कर लेंगे। ये देखिए, ओके, सारे हो जाएंगे आपके, कर लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है कि कहानी में चूहा राजा बनकर देखना चाहता था। बच्चों, आपके विचार से राजा दिन भर क्या काम करता होगा, अपने सदस्यों को बताइए। तो बताइए राजा जी क्या काम करते हैं। राजा बहुत सारे काम करते हैं, प्रजा का ख्याल रखना, कोई गलत काम ना कर रहा हो, अगर कहीं चोरी हो गई तो उसको ध्यान में रखना। तो राजा के ऊपर बहुत सारे काम होते कि कहीं कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, सबको खाना मिला कि नहीं मिला, है ना। तो राजा के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो चलिए इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आज की वर्कशीट को अब हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।